तैयारी की, मैंने फिजिकल उसके लिए तैयार हुआ, मैंने पास भी किया। जब पास हुआ मैं सिलेक्ट भी हुआ है। अब हम योग पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम पकौड़ा तलने के लिए तो नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए तो ना पढ़ा। इसका मतलब आप शिक्षा के ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहते। 6.5% स्वास्थ्य शिक्षा पे खर्च होना चाहिए कि आपका एक अंक ज़्यादा होने रेल मंत्री जी के पास यहाँ पे आते हैं रेल भवन में, वहाँ पर नहीं होगा और वो धमकी देते हैं कि आप इस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह नहीं लगाएं और ज़्यादा फ़ोन वगैरह नहीं करें और यहाँ ज़्यादा चक्कर नहीं काटें, नहीं तो आपके खिलाफ हम हैं हिंदू, मुझको मुस्लिम बता देंगे। नहीं होती है, उनको फुल सुविधाएं दी जाती हैं। अगर इनकी पार्टी से कोई अपोजिट में है तो वो भ्रष्टाचारी हो गया। ये कैसे हुआ तो बोलते हैं तुम होते कौन है पूछने वाले, तुम हो कौन, तुम्हारा हमको जो मर्जी है हम करेंगे। हम अंग्रेजों के देश में रह रहे हैं, अपनी बात कहने के लिए अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती। सर कम से कम मेरी आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आज मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है, हमारे पीछे कुछ युवा मौजूद हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि किन मांगों को लेकर ये जंतर मंतर पर आए हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप श्रीवास्तव है, हम यूपी कानपुर से आए हुए हैं। हम 2019 ग्रुप डी रेलवे वैकेंसी के सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिनका B2 C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। B2 C1 होने के कारण हमको रेलवे ने पोस्ट नहीं अलॉट की है, और क्योंकि उन्होंने हमारी वैकेंसी मेडिकल होने के बाद 7395 घटा दी थी, जिसके कारण हम ऑल ओवर इंडिया में झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, झारखंड, MP, सभी राजस्थान, जितने भी ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट थे, इसमें लगभग 2 से 2,500 लड़के इससे प्रभावित हुए हैं जिनको पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हो पाया। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो हमारी वैकेंसी रिवाइज की गई, 2019 से 4 साल हुआ, मैंने उसकी तैयारी की, मैंने फिजिकल उसके लिए तैयार हुआ, मैंने पास भी किया। जब पास हुआ मैं सिलेक्ट भी हुआ। अगर 100 बच्चे बुलाए गए थे, 100 वैकेंसी थी, तो 100 बच्चों में ही हम आए हुए हैं। लेकिन हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड पावर ज़्यादा होने की वजह से मुझको B2 C1 मिला, तो हमको पोस्ट अलॉट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी वैकेंसी थी उसमें हायर मेडिकल स्टैंडर्ड वालों को दे दिया जो चश्मा नहीं लगाते हैं। अच्छा। तो जिसके कारण हम 2 से 2,500 बच्चे बाहर हो गए, हमको पोस्ट नहीं मिल पाया। और जब हमारा ज्वाइनिंग आने वाला था उससे पहले उन्होंने वैकेंसी रिवाइज कर दी, जिसमें 7400 लगभग में वैकेंसी कम की गई है, जिसके कारण हम लोग सभी लोग उसमें आ जाते, सबको जॉब मिल जाती। और रेलवे के हद पदाधिकारी ने जो भी वहाँ पर अध्यक्ष हैं या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे उनसे हमने बात की, उन्होंने यही कहा सबको एडजस्ट किया जाएगा। और एडजस्ट कराते का ये समझौता देते हुए मार्च में हमारा फरवरी में मार्च में हो गया था, उसके अब यहाँ तक आते थे उन्होंने हमको पोस्ट नहीं दी, जिसकी वजह से यहाँ से हम लोग 4-5 से महीने से दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं कि हमारी वैकेंसी को फिर से रिवाइज किया जाए। हम जितने बच्चे हैं उन सभी को कोई ना कोई पोस्ट दी जाए जिस काबिल हम हैं। जैसे आप बता रहे हो कि आपने एग्जाम भी दिया, सब कुछ क्लियर किया, उसके बाद भी पोस्ट नहीं मिल रही, तो आपने आगे किसी से बात की इसके लिए? हमने अपने जितने भी 16 मंडल हैं वहाँ के GRC से, चेयरमैन से, APO से, सभी लोग बात करते हैं। वो लोग यही कहते हैं कि रेल मंत्रालय ने हमारा वैकेंसी रिवाइज की है। GM वो कहते हैं आप GM के पास जाइए, GM कहते हैं रेल मंत्री जी ने किया है। रेल मंत्री जी के पास यहाँ पे आते हैं रेल भवन में, वहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता है और आश्वासन ये दिया जाता है। वहाँ पे अधिकारी जो हैं वो सही बात नहीं बताते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि यहाँ से लड़का चला जाए, लेकिन ऐसे नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारा भविष्य का सवाल है। हमारा भविष्य का नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, क्योंकि हम लगेंगे तभी आगे मेरे जनरेशन बढ़ेगी, तभी वो पढ़ पाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है। और अगर वैकेंसी रिवाइज कर देते हैं हम लोगों को सभी को एक एक पोस्ट जिस काबिल हम हैं उसमें अगर वैकेंसी दे देते तो हम सब लोगों को पोस्ट मिल जाती है। लेकिन जो सरकार है वो तो ये कहती है कि हम तो युवाओं के साथ हैं, लेकिन आज युवाओं को ही नौकरी नहीं मिल रही। हम लोग भी युवा हैं, अब हम लोग आपको क्या बूढ़े लग रहे हैं? हम लोग भी हैं, हम भी अपने देश के हैं, भारत के ही हैं। अब ये हिंदू और मुस्लिम ये तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, जीतने के लिए लोग अपनी पार्टी चलाने के लिए, या ये जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं ये अपना कहते हैं, उस पर हमको बातचीत नहीं की, क्योंकि अभी हम अपने मुद्दे पर आए हैं। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आपको पूछना है तो बताइए। तो आप लोग जो कह रहे हैं कि मतलब हमने आगे बात की, तो वो बातों को घुमा क्यों रहे हैं? घुमा इसलिए रहे हैं क्योंकि वो कारण बता रहे हैं, अलग अलग कारण बताते हैं कि आपका
मैंने जैसे वेस्टर्न रेलवे से अप्लाई किया है, तो वेस्टर्न रेलवे में मुझे जैसे मैंने एप्लीकेशन लिया, फ़ोन किया, तो मुझे कारण बताया गया कि आपका एक अंक ज़्यादा होने की वजह से आपको भर्ती से बाहर किया जाता है। मतलब ज़्यादा होने की वजह से भी? जी मैम, एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा होने की वजह से। मैंने एप्लीकेशन भी लगाया है और एप्लीकेशन में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या एक अंक अधिक होने से मेरी योग्यता कम हो गई। फिर उधर से फ़ोन आता है अधिकारियों का और वो धमकी देते हैं कि आप इस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह नहीं लगाएं और ज़्यादा फ़ोन वगैरह नहीं करें और यहाँ ज़्यादा चक्कर नहीं काटें, नहीं तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मतलब युवाओं को अब धमकी भी दी जा रही है कि आप आरटीआई लगाइए। अब आरटीआई क्यों नहीं लगाते? तो हमने आरटीआई लगाया, उसका 1 महीने बाद रिप्लाई आता है कि मैंने आरटीआई में क्वेश्चन ये पूछा था दरअसल कि हमारी जो पोस्ट हैं उनकी प्लीज़ आप कट ऑफ बताइए कैटेगरी वाइज। तो उसमें रिप्लाई आता है कि आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन नंबर 7 के खंड नंबर 9 के अनुसार आपको ये बताया जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है इससे क्या है, सार्वजनिक उपक्रम और डिपार्टमेंट को असुरक्षा या खतरा पैदा हो सकता है आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी आपको जानकारी नहीं दी जाएगी क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो सरकार के लिए खतरा है। क्यों, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप तो अपने लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो अपना जो एग्जाम है, जो भर्ती है, उसमें पूछा है हमने, अपना रोल नंबर वगैरह उसमें लिख के अपने लिए ही क्वेश्चन पूछा है। तब हमें बताया गया कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे सार्वजनिक उपक्रम को नुकसान या खतरा पैदा हो सकता है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछें और इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। सर, आप लोग जैसे कह रहे हो कि हमें कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही? मैम 2 से ऑल ओवर इंडिया 2 से 2,500 2 से 2,500 लगभग मैं बता रहा हूँ। अभी पूरा आंकड़ा नहीं आया है क्योंकि कुछ बोर्डों ने अभी रोक रखा है, पैनल दे नहीं रहे हैं, उनको ये भी नहीं बता रहे हैं कि हम आपको पोस्ट नहीं देंगे, और हम लोगों को तो दे चुका है। जो आंकड़ा आ रहा है 2 से 2,500 का है। केवल ये कहते हैं कि आप वेबसाइट चेक करते रहो, आप वेबसाइट चेक करते रहो और जो भी इंफॉर्मेशन होगी डाल दी जाएगी, बस। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं मिलती है, आप वेबसाइट चेक करते रहो, बस। यही लाइन सबसे बड़ा कारण एक प्राइवेटाइजेशन आता है। हर एक वैकेंसी को, हर एक पोस्ट को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो एक सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनको कुछ भी नहीं दिया जाए। अब हमको देंगे क्यों लगाएंगे वो? उनको 30,000 मिलेगा, उनको तो 6-7,000 24,000 बचेगा ना। तो इस वजह से वो लोग नहीं, 2019 में वैकेंसी निकली थी तो 2023 के बीच में कोई भर्ती नहीं आई, तो वो जो पोस्टें थी वो खाली होनी चाहिए या भरनी चाहिए। बढ़ने की बजाय कम नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है, हर महीने कुछ ना कुछ एम्प्लॉय रिटायर्ड होते हैं, तो वैकेंसी इंक्रीज करना चाहिए ना कि डिक्रीज। तो ये हमको रीजन देते हैं कि मैंने डिक्रीज कर दिया, मेरे पास पोस्ट नहीं है, ऐसा संभव है नहीं। ये पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है और मनमानी है। अंग्रेजों के समान इन्होंने अपना एकाधिकार या जबरदस्ती का काम कर रहे हैं। ये हमारे जैसे युवाओं जिनके भविष्य के साथ ये पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। अगर हम आज प्रभावित हो रहे हैं तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होगी। जैसे अगर आज हम रोजगार नहीं पाते हैं, कोई भी रोजगार नहीं मिलेगा, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को हम वैसे ही रोजगार या शिक्षा दे पाएंगे जैसे जिस हमारी स्थिति होगी। जब हम मतलब 2019 में आपने एग्जाम दिया था, 4 साल हो गए, अभी तक नौकरी का अता पता नहीं है। और अभी तक आता पता तो छोड़िए, अभी कोई भी आश्वासन भी नहीं है कि आपका होगा कि नहीं होगा, और बाहर अलग से कर दिया। और सरकारों में हर साल वैकेंसी आती थी, कुछ ना कुछ रेलवे में हर साल वैकेंसी आती थी, लेकिन अब इन्होंने 2019 से 23 में ये कारण दिया कि हमारा यहाँ कोविड के वजह से हो गया। लेकिन कोविड के वजह से 2 साल मान लीजिए, अब 23 में भी नहीं आ रही, 24 में नहीं आ रही, हम लोग ओवर एज हो जा रहे हैं और ये छूट भी नहीं देंगे, पूरी तरीके से मनमानी करते हैं। अधिकारी तो बेलगाम हो चुके हैं पूरे। किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी ये सोचता है कि अब मैंने अंग्रेजों का जैसे शासन था, जो मैं करूंगा बस वही होगा। आप उनके खिलाफ एक शब्द बोलेंगे, आपके कुछ मीडिया समूह भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, वो किसी भी मुद्दे को लेके हों, वो लगता है कि ये देश विरोधी है, ये हम हैं हिंदू, हम मुझको मुस्लिम बता देंगे कि ये मुस्लिम है, ऐसा बोल दिया। मतलब हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। सिर्फ ये पार्टी में बैठे इतने हिंदू हैं पूरे, और इन्हीं ने सब कुछ किया है, और तो सब पूरे 140 करोड़ जनता बेकार है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो, खुद का बिजनेस करो, कहीं ना कहीं पकौड़ा तलो, उनका ये स्टेटमेंट आता है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैडम, अगर हम पकौड़े सबसे पहले योग्यता रखता है। अब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम पकौड़ा तलने के लिए तो नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए तो ना पढ़ना। इसका मतलब आप शिक्षा के ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहते। 6.5% स्वास्थ्य शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, जबकि ये लोग नहीं करते हैं। ये सिर्फ अगर प्राइवेटाइजेशन
एप्लीकेशन कर रहे हैं तो सिर्फ सरकारी विभागों में, कोई भी मंत्री हो, कोई भी सरकारी अफसर हो, उनकी सुविधा में कोई कटौती नहीं होती, उनको फुल सुविधाएं दी जाती हैं। अगर इनकी पार्टी से कोई अपोजिट में है तो वो भ्रष्टाचारी हो गया, पार्टी में आ गया तो अच्छा हो गया। अभी ये भ्रष्टाचारी है, अगर ये मेरी तरफ आ जाएगा तो ये मेरे नहीं बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल इसके अरे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कोई जो अगर कोई सवाल उठाता है तो भ्रष्टाचारी बन जाता है? नहीं, भ्रष्टाचारी तो इनके अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है कि कल को मुझको भी प्रताड़ित किया जाए, सूखा लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो कोई भी सकता है, कानून लगा सकते हैं, कोई भी एक्ट लगा सकते हैं उसके ऊपर अगर सवाल पूछेंगे तो। अब जैसे 4 साल से आप लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो फैमिली परिवार से भी कोई दबाव आता है या नहीं? मैडम पूरा परिवार का ही दबाव है, तभी ये इतने बच्चे नहीं तो यहाँ पे 2,500 से 3,000 बच्चा दिखता है। हम सारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है क्योंकि कंधों पे भार है माता पिता को रखने का, क्योंकि इकलौता हूँ तो उनको भी पालने का मेरे ऊपर भार है। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो फिर कौन कमाएगा? अगर पकौड़े बिन के उनका हमको पालन पोषण करना तो उन्होंने अपना पूरा जीवन हमको पढ़ाने में क्यों लगाया होता? आजकल की शिक्षा का स्तर आप देख ही रहे हैं कि कितनी महंगाई है, कैसे लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ के आए होंगे, तो यहाँ पर बहुत पैसा खर्च होने के बाद यहाँ तक तैयारी करने में 4 साल में अपना पूरा सब कुछ लगाने के बाद यहाँ तक आते हैं और फिर भी धक्के खाने के बाद कोई आश्वासन नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे हम अंग्रेजों के देश में रह रहे हैं। अपनी बात कहने के लिए अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सर कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। वो ऐसे भगाते हैं जैसे अंग्रेज पूरा अधिकार इन्हीं को दे दिया गया है। हम लोग तो इस तरीके से बात करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ, तो बोलते हैं तुम होते कौन है पूछने वाले, तुम हो कौन, तुम्हारा हमको जो मर्जी है हम करेंगे, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह है। तो आपने पूछा नहीं फिर एग्जाम क्यों लिए हमसे अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो एग्जाम लिया है तो कोई बात नहीं, आप वेबसाइट चेक करते रहो, जो होगा अपडेट आ जाएगा, बस यही जवाब है। लास्ट एंड फाइनल, शुरू में पूछो, लास्ट में पूछो, वहाँ जाके पूछो या फोन से पूछो, एक ही रिप्लाई है। वेबसाइट चेक करते रहो रेगुलर, जो अपडेट होगा उस पर डाल दिया जाएगा, बस इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। आप लोगों से लास्ट सवाल की अगर मान लो आप लोगों को भर्ती नहीं मिलती, ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं होती, तो आगे क्या करेंगे? मैडम हम आखिरी जान तक, जब तक इस खून में कतरा है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने संवैधानिक तरीके से जैसे भी बनेगा हम अपनी लड़ाई को पूरा, जब तक हमको हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है, जिस काबिल हमको पोस्ट नहीं मिल जाती, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, इनका साफ साफ कहना है कि इन्होंने एग्जाम दे दिया, 2019 से एग्जाम दिया है, कहीं ना कहीं सरकार है वो टाल मटोल कर रही है इनकी भर्ती को लेकर। और जब ये लोग पूछते हैं कि भर्ती क्यों नहीं दी जा रही, तो कहीं ना कहीं ये बोलते थे कि आप लोग पूछ ही क्यों रहे हो, ओनली वेबसाइट चेक करते रहिए। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।